भारत खत्म करा सकता है ईरान युद्ध, पाकिस्तान तो खुद ही जूझ रहा है। इजराइल ने रखी मांग, जानिए क्यों। नमस्कार, मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल। ईरान अमेरिका युद्ध में मध्यस्थ बने हुए पाकिस्तान की चल तो कुछ नहीं रही है। उसने एक बैठक भी इस्लामाबाद में रखी जिसमें विदेश मंत्री इशाक डार ने अपने कंधे तुड़वा लिए, लेकिन ईरान युद्ध में समझौते की कोई बात नहीं हो सकी। अब इजराइल की विदेश मंत्रालय की विशेष दूत फ्लूर हसन नूहम ने कहा है कि पश्चिम एशिया में चल रहा संघर्ष भारत खत्म करा सकता है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छा मध्यस्थ भारत साबित हो सकता है। उन्होंने कहा है कि शुरू से ही ये कई मोर्चों वाला युद्ध रहा है। उनके मुताबिक 7 अक्टूबर को दक्षिण से हमास ने हमला किया और अगले दिन उत्तर से भी ईरान समर्थित समूहों ने हमला किया, जिससे हालात और जटिल हो गए। उन्होंने दावा किया कि पिछले 1 महीने में इजराइल को बड़े सैन्य फायदे मिले हैं। उनके अनुसार ईरान की 80% रॉकेट क्षमता खत्म कर दी गई है। उसकी नौसेना को नुकसान पहुंचा है और उसके कई बेड़े सैन्य और राजनीतिक नेताओं को भी निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान से बेहतर मध्यस्थ भारत। इजराइल विशेष दूत ने पाकिस्तान की मध्यस्थता की कोशिशों पर उन्होंने सहज संदेह जताया है और कहा है कि खुद कई समस्याओं से जूझ रहा पाकिस्तान, इसलिए उसकी सफलता की संभावना कम है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर उन्होंने साफ कहा कि इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे देश को परमाणु हथियार नहीं दिए जा सकते जो विनाश की बात करता हो। इसी के साथ ही उन्होंने भारत के बारे में कहा कि इजराइल का करीबी सहयोगी है और सभी पक्षों से अच्छे संबंध रखता है। उनके मुताबिक भारत पाकिस्तान से बेहतर मध्यस्थ बन सकता है, लेकिन आगे क्या होगा ये देखना बाकी है। कब कब मध्यस्थता कर चुका है भारत, अब आपको ये बताते हैं। इतिहास पर नजर डालें तो भारत ने पहले भी मध्यस्थता की भूमिका निभाई है। कोरियाई युद्ध के दौरान भारत ने अमेरिका और चीन के बीच संवाद में मदद की थी और 1953 के समझौते में भूमिका निभाई थी। इसके अलावा 1954 के जिनेवा समझौते और 1956 के स्वेज संकट में भी भारत सक्रिय रहा। हालांकि एक्सपर्ट मानते हैं कि वो दौर अलग था, जबकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन मजबूत था और दुनिया 2 ध्रुवों में बटी हुई थी। मौजूदा स्थिति में भारत के सामने कई चुनौतियां हैं। अगर भारत किसी एक पक्ष की आलोचना करता है तो वो निष्पक्ष मध्यस्थ नहीं रह सकता। वहीं ओमान की मध्यस्थता के दौरान बातचीत को हमले के लिए इस्तेमाल किया गया, जिससे ये साफ है कि ऐसी पहल जोखिम भरी हो सकती है।